एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज यमुनानगर एट जगधारी एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे आई है। जैसे कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इनवाइट करता है, एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे टू फिल अप 17 पोस्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 के लिए, और बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका रहेगा। जैसे कि 25,500 मिनिमम ऑफ पे स्केल ऑफ द पोस्ट रहेगा विदाउट एनी अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए रहेगा, और टिल रिक्वायर, और जब आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। अपॉइंटमेंट आर मेड बाय हॉनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, और टिल द रेगुलर स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 बिकम एलिजिबल, वो भी एलिजिबल रहेंगे फॉर देयर promotion clear to the post of stenographer grade 2 which is earlier. The number of vacancy में increase और decrease, ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पर्सन हु हैज़ ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और इक्विवेलेंट है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। Candidates shall have passed the test speed of 80 WPM in English shorthand and 20 WPM in a transaction of the same on computer. The candidate should have a proficiency in operation computer का knowledge होना चाहिए, जैसे कि word processing and spreadsheet। मिनिमम एज यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है 18, ये मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, और अपर एज लिमिट शैल बी 42 एज आपका ये जैसे कि डेट होके काउंट होके आएगा। लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन का जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और 24 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा शाम 5 बजे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 ऑन एडोस बेसिक, ये जैसे कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीजन जज यमुनानगर। शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका कैसा रहेगा ये सब दिया रहेगा। द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द शॉर्ट हैंड टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, जब कोर्स किया जाएगा वहाँ पे सब बताया जाएगा, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मालूम चल जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, आपको रेगुलरली कैंडिडेट को वेबसाइट रोज़ देखना पड़ेगा। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड, कोई भी कॉल लेटर सेपरेटली इशू नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड द वेबसाइट ऑफ द सेशन डिवीज़न, इसका फॉर्मेट रहेगा। आपको ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ही लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जैसे डायरेक्ट फॉर्मेट आप डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेंट शुड अटैच सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ देयर टेस्टिमोनियल, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट आए यहाँ पे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, आपको यहाँ पे सब अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूल अटैच्ड आपका होना चाहिए। इसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्ट, कुछ भी इनकम्प्लीट रहेगा तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट वे, विदाउट आस्किंग, कुछ भी पूछेंगे नहीं, आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, एनी रीज़न रहेगा कुछ भी। इफ़ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर द टेस्ट इट इज़ फाउंड दैट एन एप्लीकेंट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वहाँ पे जैसे कि आप रिजेक्ट कैंसिल कर देंगे आपका फॉर्म। इसके बाद नो एडवांस कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी इंटेंटेड, एप्लीकेंट सेंट वेब ईमेल विल नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एनी केस। ये सब जैसे कि आप यहाँ एक बार रीड कर लेना। रीड करने के बाद मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ, आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक PDF का लिंक और फॉर्म अप्लाई लिंक है ऑफलाइन का, जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो एप्लीकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि अटैच करना रहेगा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बाद एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 ऑन द एडोस बेसिक इन द सेशन डिवीज़न यमुनानगर। नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका 10th पे मार्कशीट में नेम रहेगा, यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना रहेगा, फादर नेम लिखना, मदर नेम लिखना। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, जैसे कि जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा परमानेंट एड्रेस, और करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो, दोनों एड्रेस सेम रहेगा, दोनों सेम लिखना, और दोनों आपका जैसे कि अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग लिखना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना रहेगा, पहले आपको डे लिखना रहेगा,
मंथ लिखना रहेगा और ईयर लिखना रहेगा यहाँ पे जैसे कि दिया रहेगा। एज ऑन आपका एज यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको लिखना रहेगा जैसे कि 24 ईयर 25 ईयर जो भी आपका रहेगा। यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का जेंडर सिलेक्ट करना मेल और फीमेल यहाँ पे लिख देना। कैटेगरी जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी एससी, आप जिस भी कास्ट रिगार्डिंग मतलब अगर आप जनरल हो जनरल यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप मेंशन कर देना। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में एसटी ओबीसी अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करना रहेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। जो भी यहाँ पे आप जैसे कि क्वालिफिकेशन देंगे वो यहाँ पे आपको जैसे कि अटैच करना रहेगा आपका यहाँ पे कॉपी। जैसे कि यहाँ पे पहले आप 10th लिखना, एग्ज़ाम पास्ड है, यहाँ एग्ज़ाम पास ये लिखना, टोटल मार्क आपका कितने में से एग्जाम्पल 500 का आपको मार्क्स कितना है 300। यहाँ पे आपको जो भी परसेंटेज ओवरऑल रहेगा ये आपको लिखना रहेगा। 10th लिखना, 12th लिखना और अपना ग्रेजुएशन लिखना, ये सब आप फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर लिखना। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर बाय कैंडिडेट, ये आपको यहाँ पे आपका डेट लिखना उस तारीख का। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर लिखना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको जैसे कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करते हैं। और शॉर्ट नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी रहेगा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। धन्यवाद।